चलिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए क्या कहता है, x टेंस टू -3। ठीक है, x की लिमिट क्या है, -3, एंड दिस इज आवर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्म चेक करेंगे। चलिए इसका फॉर्म चेक करते हैं। देखिए ये हो जाएगा -3 रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाई -3 रेज़ टू पावर 5 प्लस 243। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई -243 प्लस 243। तो ये क्या मिलेगा, बेसिकली 0/0, और ये टेंस टू 0 है और ऊपर भी देखिए टेंस टू 0 है। ठीक है, तो ये हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, तो बेसिकली 0/0 के केस में मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम मुझे इस डिनोमिनेटर के 0 से रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जब ये फॉर्म चेक कर रहे हैं तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है। देखिए इसे भी हम पावर के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है कि लिमिट x टेंस टू -3 अगर है तो ये हो जाएगा x⁻³ प्लस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, है ना। देखिए इसको मैं लिखने के लिए तो 3⁻³ भी लिख सकता हूँ, है ना, x⁻5 प्लस 3 रेज़ टू पावर 5 ये भी लिख सकता हूँ। लेकिन इससे मेरा काम नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, मैं चाहता हूँ अपने इस फॉर्मूला को यूज करना। देखिए फॉर्मूला क्या है था, लिमिट x टेंस टू a, राइट, x⁻n माइनस a⁻n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a⁻n-1। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ पे देखिए प्लस साइन है ना। डिनोमिनेटर में भी अगर हम फॉर्मूला को लगाना चाहें तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, तो कोई बात नहीं, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का यही पावर है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, बस आपको उसको कंपनसेट कर देना होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू -3, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻³ माइनस ऑफ -3 देखिए ज़रा, और नीचे लिख सकता हूँ x⁻5 माइनस ऑफ 3 ध्यान से देखिए, फिर से ये क्या बन जाएगा, x⁻³ प्लस 27। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, दूसरा प्रॉब्लम था डिनोमिनेटर में मुझे देखिए x माइनस a चाहिए, बेस का डिफरेंस, है ना। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं, जो चाहिए आप वो कीजिए। ठीक है, x टेंस टू -3, यहाँ बनेगा x⁻³ माइनस -3 दिस डिवाइडेड बाई x⁻5 माइनस -3 ठीक है, चलिए अब देखिए, मुझे यहाँ पे इसके बेस में क्या चाहिए था, मुझे इसके बेस में चाहिए था बेस का डिफरेंस x माइनस, ठीक है, ऑफ -3। ठीक है, देखिए x माइनस ऑफ -3, तो हमने बेसिकली x प्लस 3 से देखिए तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, तो उसके कंपनसेशन में मैं यहाँ पे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया इसका काम। सिमिलरली आप यहाँ भी देखिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, बेस का डिफरेंस x माइनस ऑफ -3। ठीक है, और इसके भी कंपनसेशन में मैं यहाँ पे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये वाला पूरा फैक्टर देखिए हमारा फॉर्मूला पे सेटल है। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए तो, ठीक है, देखिए ये वाला फैक्टर भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पे एप्लीकेबल है। ठीक है, और ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों फैक्टर भी देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू -3, लिखने की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, इसे वैल्यू पुट करें अगर तो n क्या है, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 3, तो n इंटू a क्या है, देखिए दिस इज योर a, दैट इज द -3 रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू देखिए 5 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे n इंटू a⁻n-1, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 इंटू -3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3/5 इंटू 1/,
-3⁻², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ठीक है, 3/5 इंटू 1/9, राइट। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/15, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, 1/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट चेक करते हैं। चलिए फॉर्मेट चेक कर लेते हैं क्विकली। देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 8 इंटू 1/2 -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 -1 माइनस 4 इंटू 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/4 -1, ठीक है। देखिए तो लिमिट चेक करने से क्या आ रहा है, ये 2 से 4 टाइम्स है ना, 4 - 3 दैट इज द 1, ये 2 से 2 कैंसिल आउट 1, सो 1 - 1 दैट विल बी 0, माइनस ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, 1 + 1 2, और ये क्या बचेगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, 1 - 1 दैट इज द 0, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि देखिए समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, समथिंग अपॉन 0 दैट इज द इन्फिनिटी, 2/0 दैट इज द इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस है, जो कि अगेन एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के केस को या तो आप 0/0 के केस में बदल दीजिए, है ना, या तो आप इन्फिनिटी अपॉन, राइट, या तो आप देखिए, या तो आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो बेसिक वर्कआउट करना ही पड़ेगा। चलिए तो बेसिक कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जो हम कर सकते हैं, आप कुछ स्टेप्स आगे चल के देखिए, है ना, शायद ये सॉल्व हो जाए। देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ठीक है। चलिए पहले इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम क्या होगा, मुझे एलसीएम लेना था किसका, 2x - 1 एंड 4x² -1 का, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, दिस विल बी 2x - 1 एंड इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 2x + 1 एंड ये बनेगा 2x - 1, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम यही हो जाएगा ना, पता होगा आपको एलसीएम का रूल, जो कॉमन फैक्टर होता है वो तो लेते ही हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है वो तो लेते ही हैं, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज द 4x² - 1। चलिए तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, दैट इज द 4x² - 1। जब हम इसे 2x - 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2x + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x - 3 इंटू 2x + 1 माइनस, ये तो ठीक है, दिस विल बी 4x² + 1, ठीक। देखिए दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1/2। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज द 16x² + 8x - 6x, राइट, -3, ठीक है। इसके ब्रैकेट को भी खोल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -4x² - 4 डिवाइडेड बाई 4x² - 1, राइट। तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अगर पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया जाए तो ये आपका आएगा दैट इज 12x² + 2x - 4 डिवाइडेड बाई 4x² - 1, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मेट को चेक करें, अगर आप अभी इसके फॉर्मेट को चेक कीजिएगा तो ये आपका बनेगा फॉर्मेट 0/0, है ना। आप इसको चेक करके देखिए, इसका जो फॉर्मेट आएगा वो 0/0 का केस आएगा, ठीक है। देखिए पहले था ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस, अब ये कन्वर्ट होके क्या बन गया, देखिए 0/0 का केस बन गया।
और इस केस को हम सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा जो इनडिटर्मिनेट एक्सप्रेशन आ रहा था डेट वाज लिमिट x टेंड्स टू 1/2, एक्सप्रेशन था देखिए 12x² प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4x² माइनस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, जो कि हमारा 0/0 के केस में लाई कर रहा था। तो मैंने बताया था इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फैक्टर को यहाँ से रिमूव करना होगा। अब इसमें कौन सा फैक्टर है जो डिनोमिनेटर को 0 बनाता है ना, तो हम इसका फैक्टराइजेशन भी देख लिए थे हम लोग। इसका फैक्टराइजेशन हुआ था 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो ड्यू टू दिस फैक्टर है ना, नो ड्यू टू दिस फैक्टर ये टर्म, ये डिनोमिनेटर का टर्म देखिए 0 हो रहा है। तो मुझे किसी भी तरह से इस फैक्टर को यहाँ से हटाना होगा। इसका हेल्प कौन करेगा, इसका हेल्प हमारा न्यूमरेटर कर सकता है। चलिए उससे पूछते हैं उससे कि क्या उसके पास ये फैक्टर है जो कि इसको कैंसिल आउट करा ले। उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसे फैक्टराइज करना होगा। देखिए पहले हम उसमें से 4 या फिर 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 6x² plus x minus 2 this and whole divided by 2x minus 1 and this will be 2x plus 1। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2, दिस विल बी 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 and whole divided by 2x minus 1 and 2x plus 1। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2। ठीक है, दिस विल बी 2 इंटू, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे हम, चलिए 2 को हम लोग बाहर ही कर लेते हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को देखिए मैं बाहर ही ले रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। देखिए ये तो लिमिट है, ये तो क्वेश्चन का लिमिट है, आप यहाँ पे कैंसिल आउट मत कीजिएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग 2x देखिए फिर से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, डैट इज़ द 3x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा 3x प्लस 2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 एंड दिस इज़ द 2x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लगभग आंसर आ ही चुका है हमारा। तो अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहाँ पे बचेगा 2 पहले से था और ये बचेगा 3x प्लस 2 और दिस विल बी 2x माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 एंड दिस इज़ द 2x प्लस 1। ठीक है, देखिए जो मेरा प्रॉब्लम था ये 2x माइनस 1 एंड दिस 2x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब आई थिंक हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आ गए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बाहर आ गए होंगे, बट हमें एक बार चेक कर लेना ही चाहिए। ठीक है, दिस अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू दिस विल बी 3/2 प्लस 2 दिस एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 3/2 प्लस 2, राइट, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 2 दिस एंड डिवाइडेड बाई, सी 2 and 2 cancel out, 1 plus 1 that is the 2, ये 2 and 2 gets cancel out, so answer will be your 7/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, फाइंड n, है ना, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये कंडीशन देखिए दिया हुआ है। ये हमारा जाना पहचाना वर्षों पुराना फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a
x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए ये 0/0 का केस बन रहा है ना, देखिए पावर भी सेम है ना, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म भी है, और देखिए यहाँ पे बेस का डिफरेंस भी लिखा हुआ है, जो जो ऊपर बेस था उसका डिफरेंस भी है। तो हम अपने फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, देखिए n की वैल्यू तो n ही है, a की वैल्यू क्या है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अगर यहाँ पे तो एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है। अगर इसे यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास एक इक्वेशन और एक ही अननोन है ना। देखिए अननोन क्या है, यहाँ पे अननोन है n इज आवर अननोन, एक अननोन है राइट, और हमारे एक इक्वेशन पता है, तो सॉल्व तो होगा, लेकिन बात है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे राइट, हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट क्या दिख रहा है इसका, यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिख रहा है n इंटू 2, यानी कि समथिंग 2 रेज टू पावर में कुछ तो चाहिए मुझे, है ना, 2 रेज टू पावर में तो चाहिए। तो देखिए इस 80 को आप तोड़िए, 2 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़िए, है ना। देखिए यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट है, जिसमें से कि एक नंबर 2 के पावर का होना चाहिए, है ना, जिसमें से एक नंबर 2 का पावर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको तोड़ूँ 4, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 20, है ना। देखिए इस 4 को मैं 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना, जिसको कि अगर मैं समझूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1, है ना। अगर इस फॉर्मेट से कंपेयर करें तो n की वैल्यू 3 दिख रही है ना, लेकिन यहाँ पे n ही चाहिए था, है ना, n की वैल्यू 3 तो नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। और सोचिए, और देखिए हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 16 लिखूँ, 16 इंटू 5, ठीक है, 16 5 ज़ा 80, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग करते हैं, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली 16 इज बेसिकली 2 रेज टू पावर 4, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, और वही n देखिए यहाँ भी है ना। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये कंपेयर कर पा रहे होगे कि यहाँ पे n की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है वो n की वैल्यू 5 है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है इस फॉर्मेट में। तो इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड इस क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। बेसिकली फॉर्मूला तो इजीली एप्लीकेबल हो गया, लेकिन इसके सॉल्यूशन में ही कंसेप्ट है, मतलब इसके सॉल्व करने में, है ना, इसके सॉल्विंग टेक्निक में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कैसे सोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट के 0 होने के कारण हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखिए फॉर्म तो बहुत ही इजी है, इसका फॉर्म क्या बनेगा, डेट इज द साइन ऑफ 0 अपॉन साइन 0 अपॉन साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0 अपॉन 0। तो ये क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x शुड बी इक्वल टू 1, है ना। लेकिन फॉर्मूले को ब्लाइंडली यूज नहीं करना है, ब्लाइंडली याद नहीं करना है। देखिए क्या कहता है, ड्यू टू दिस लिमिट, x के लिमिट होने के कारण, x के लिमिट के कारण, है ना, एंगल 0 हो जाना चाहिए, है ना। एंगल देखिए यहाँ पे 0 बनना चाहिए, और वही एंगल नीचे आना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है 1। देखिए x के दिस लिमिट के कारण क्या इसका एंगल 3x, जो इसका एंगल दिख रहा है 3x, क्या इसका ये एंगल 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। x 0 होगा तो 3x भी 0 होगा। उसी तरह से क्या इसका एंगल 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डिनोमिनेटर में वो एंगल नहीं है। चलिए बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, डेट इज द साइन 3x होल डिवाइडेड बाई, देखिए साइन ऑफ 7x। ठीक है, तो देखिए हम इसको सेटिंग कैसे करेंगे, मुझे क्या चाहिए था इसके नीचे में, मुझे इसके नीचे में डिनोमिनेटर में 3x चाहिए था, है ना, नहीं था, हमने अपने मन से लिख दिया। और उसको कंपनसेट करने के लिए
3x से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई भी कर दिया। सिमिलरली आप देखिए इसको क्या चाहिए था, इसको भी चाहिए था नीचे में 7x, नहीं था, डाल दिया। और कंपनसेट करने के लिए हमने देखिए 7x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस पूरे पे तो हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना। इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, इस पूरे का आंसर हो जाएगा 1, और इस पूरे टर्म का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा आपका, डेट विल बी लिमिट x टेंस टू 0 1 इंटू 3x डिवाइडेड बाई 1 इंटू 7x। ठीक है, तो ये देखिए x से x भी कैंसिल आउट हो रहा है और ये आपका आंसर आ रहा है 3/7, जो कि फ्री फ्रॉम इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे देखिए फिर से अगर आप फॉर्म को चेक करोगे तो फॉर्म चेक करने के लिए देखिए 0/0 का ही बनेगा, है ना। आप चेक कर सकते हो, दिस इज द sin 0/sin 0 दैट इज द 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर देख के डर जाते हैं। मैं आपको इसको बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, बहुत सिंपल वे में बताना चाहता हूँ। पहले लिमिट x टेंस टू 0, देखिए साइन स्क्वायर 2x का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x इंटू साइन 2x, 2 बार sin 2x लिखा हुआ है, एंड होल डिवाइडेड बाई नीचे लिखा हुआ है sin 4x इंटू साइन 4x। ठीक है, स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार लिखा हुआ है, क्यूब होता है इसका मतलब 3 टाइम्स लिखा होता है। और देखिए x टेंस टू 0 है, फॉर्मूला तो हम इसके बारे में जानते ही है, सोच सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 कि ये कैसे अप्लीकेबल है। यहाँ पे sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। बार बार समझाता हूँ कि ड्यू टू दिस लिमिट देखिए इसका एंगल क्या बनना चाहिए 0, और वही एंगल नीचे होना चाहिए। दिस इज द मेन कंडीशन, दिस इज द मेन लैंग्वेज जो फॉर्मूला आपसे बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी x के 0 होने के कारण देखिए एंगल तो 0 हो रहा है, x 0 है तो 2x भी 0 है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2x नहीं है। कोई बात नहीं, हमने डिनोमिनेटर में देखिए 2x से डिवाइड किया और उसके कंपनसेशन में 2x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, सिमिलरली देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी 2x नहीं था, इसको भी 2x की कमी थी, इसको भी 2x दिया और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर आप देखो तो यहाँ भी देखिए इसको 4x की ज़रूरत थी, 4x नहीं था, 4x से डिवाइड किया और 4x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। सिमिलरली इसे भी देखिए 4x की ज़रूरत थी, 4x से डिवाइड किया और 4x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। यही सेटिंग, यही एडजस्टमेंट आपको बेसिकली पूरे मैथ्स में सीखनी होती है। ठीक है, देखिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो बहुत ही सिंपल हो चुका है। ठीक है, लेट अस सी, लेट अस चेक सी। देखिए ये वाला फैक्टर तो फॉर्मूला पे सेट है ना, ये चीज़ तो फॉर्मूला पे आप सेट कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है अब, है ना। सिमिलरली ये भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, सिमिलरली ये भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, राइट, और ये भी आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल है। चलिए तो आंसर क्या आएगा सर, इसका आएगा 1 इंटू 2x। ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो 1 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x, राइट, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4x इंटू 1 इंटू 4x। ठीक है, तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 16 दैट इज 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो या तो आप देखिए इसको ऐसे समझिए, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझाया है, या आप देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, हम एक ही बार में सब कुछ कर देंगे। देखिए साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 4x। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 2 साइन के टर्म में दोनों को 2x चाहिए, तो मैंने क्या किया, सीधे 2x के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और कंपनसेशन में 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 साइन के टर्म्स हैं तो दोनों को चाहिए होगा, तो मैंने 4x स्क्वायर से डिवाइड किया और
साइमल्टेनियसली इस 4x² से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए ये वाला टर्म तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेटल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ये वाला टर्म भी डायरेक्टली फॉर्मूला पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से नहीं डरना है, स्क्वायर आपको दिखाया मैंने, बस वो काम 2 बार हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू दिस विल बी 4x² डिवाइडेड बाई 1 इंटू दैट इज द 16x²। देखिए x² विल कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 1/4, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका आंसर भी सेम आ रहा है, दैट इज द 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट अगर x टेंस टू 0 है तो पहले तो आप फॉर्म चेक कीजिए एक्सप्रेशन का, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस कॉस 0/0। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 0। ये एक कैसा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए प्रॉब्लम मुझे किससे, प्रॉब्लम इस डिनोमिनेटर के x² से है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से जानते भी हैं और अगर नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, दिस विल बी लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज द 2 साइन स्क्वायर x थीटा बाई 2 की जगह पे देखिए यहाँ पे एंगल क्या था, यहाँ पे एंगल था 2x, तो उसका आधा क्या हो गया x, ठीक है, अपॉन x²। अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ पे इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये टर्म 2 टाइम्स आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 टू दिस विल बी साइन स्क्वायर x। इसके एडजस्टमेंट के लिए देखिए आपको x² का टर्म चाहिए था और हमने उसको ऊपर एडजस्ट कर दिया और नीचे x² तो है ही है, ठीक है। आप देखोगे तो डायरेक्ट भी सेटिंग था, बट आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, और ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 2 इंटू 1 इंटू 1, सो इट्स आंसर विल बी 2, राइट फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0, x के 0 होने के कारण लिमिट की वैल्यू निकालनी। देखिए फॉर्म चेक करते हैं पहले, फॉर्म क्या आएगा, फॉर्म तो आएगा इसका 0/0, ठीक है, 0/0 का फॉर्मेट है ये। तो देखिए, तो मुझे प्रॉब्लम किससे, मुझे प्रॉब्लम इस डिनोमिनेटर के x से है, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर के x को एलिमिनेट करने के लिए इसको हटाना है यहाँ से, तो उसके लिए देखिए न्यूमरेटर में क्या है, साइन है, तो लिमिट x टेंस टू 0 हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज द साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, यानी कि इस x को हटाने के लिए आपको न्यूमरेटर से एक साइन उधार लेना होगा या उससे हेल्प लेना होगा। तो चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा साइन के टर्म्स न्यूमरेटर में क्रिएट करना चाहते हैं। समझ में आया क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वही एक x को अपने साथ सेटल करवा लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन x माइनस, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी होता है ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज द साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाई x³, ठीक है, दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज लिमिट x टेंस टू 0। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप साइन के टर्म निकालिए, तो हमने देखिए 2 साइन x को अगर बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस x, राइट, अपॉन x³। देखिए इस x³ में से एक x तो इसके साथ सेटल हो जाएगा, है ना, बाकी के 2 x को भी सेटल करना है। तो उसके लिए देखिए आपको दिख रहा होगा ये टर्म का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिए बाकी के 2 साइन के टर्म्स यहाँ से आ जाएगा,
ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, दिस विल बी 2 sin x into 1 minus cos theta will be 2 sin square थीटा बाई 2, दैट इज द x बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। देखिए अब यहाँ पे भी 3x है और ऊपर भी 3 साइन के टर्म्स हैं, है ना, सेटिंग हो सकता है। चलिए सेटिंग करते हैं इसकी। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये 4, देखिए साइन x, है ना, एक x तो देखिए, चलिए हम ऐसे करते हैं। देखिए देखिए पहले मैं आपके सारे टर्म्स को लिख देता हूँ, 4 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे में क्या था, एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट सीखते हैं। देखिए इसे एक एक्स चाहिए था, एक एक्स दे दिया और इसके कंपनसेशन में एक एक्स यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसे क्या चाहिए था, इसे चाहिए था एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसके कंपनसेशन में यहीं पे x बाई 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा हमारा, आएगा दैट इज द लिमिट x टेंस टू 0, ये बचेगा 4 इंटू, ठीक है, देखिए इस पूरे का तो आंसर 1 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली इस पूरे टर्म का भी लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर का एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर का एक्स क्यूब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और सब कट कटा के आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दैट इज द 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप, ठीक है, कमेंट्स में लिख के जरूर पूछिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, सी लिमिट x टेंस टू 0 एंड दिस इज। चलिए इसका फॉर्म चेक करते हैं सबसे पहले। तो इसके फॉर्म चेक करने में क्या आ रहा है मुझे, 1 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 0। तो ये क्या आ रहा है, दिस इज बेसिकली 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 0 एंड दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। चलिए तो बेसिकली प्रॉब्लम किससे है, प्रॉब्लम मुझे डिनोमिनेटर के 0 होने से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज द 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि mx बाई 2, एंगल का हाफ कर दिया। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2। ठीक है, देखिए ये 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए अभी भी देखा जाए तो ये 0 अपॉन 0 के फॉर्मेट में ही है, लेकिन साइन है तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस को एज इट इज लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। दिस डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर nx बाई 2। ठीक है, ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन था। अब मैं सोच रहा हूँ कि देखिए एंगल तो इसका ये है, तो और यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स हैं, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में यही एंगल चाहिए मुझे। और कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए क्योंकि स्क्वायर है। तो हमने इसको इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इसके कंपनसेशन में mx बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ख़त्म। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ भी मुझे क्या चाहिए, nx बाई 2 का होल स्क्वायर से मुझे डिवाइड करना चाहिए और इसके कंपनसेशन में nx बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला टर्म, इसका तो लिमिटिंग वैल्यू हमें इजीली पता चल गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है। सिमिलरली इस नीचे वाले टर्म का भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, दिस विल बी लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 इंटू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज फ्री फ्रॉम आवर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3। अगर आपका लिमिट पाई बाई 3 है तो इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या चेक करें, सबसे पहले हम फॉर्म चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 6 इंटू पाई बाई 3 दिस एंड होल डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस, देखिए 3 से 2 टाइम्स कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट 2 अपॉन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, राइट फ्रेंड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई देखिए 1 होता है। सो दिस विल बी अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 0। तो ये आपको क्या आ रहा है, 0 अपॉन 0 एंड दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमें प्रॉब्लम किससे, हमें प्रॉब्लम डिनोमिनेटर के 0 होने से है। किसी भी तरह से मुझे इसका है ना फॉर्मेट हटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे रैशनलाइज करें, क्या हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ एज्यूम कर सकते हैं, या देखिए बेसिकली प्रॉब्लम किससे है, ये स्क्वायर रूट से। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो आई थिंक आप इजीली इसको कर सकते थे, है ना। अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता था। पूछिए कैसे, मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाता, साइन के टर्म्स आते और फिर x को एडजस्ट करवाता। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 है ना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज द 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज द 3x डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस एक्स। देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3, राइट, रूट 2 को बाहर निकाला और ये हो जाएगा साइन 3x होल डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए दिस रूट 2 एंड दिस रूट 2 विल गेट्स कैंसिल आउट। तो आपका यहाँ से बच रहा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3, देखिए साइन 3x एंड होल डिवाइडेड बाई पाई बाई 3 माइनस एक्स। देखिए कुछ इजी फॉर्मेट में तो आ रहा है लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्या मेरा काम बनेगा, क्या ड्यू टू दिस लिमिट। देखिए क्या इस लिमिट के कारण इसका एंगल 0 हो रहा है, नहीं एंगल 0 तो नहीं हो रहा है ना। देखिए इसका एंगल क्या बनेगा 3 इंटू पाई बाई 3 है ना, 3 कट जाएगा, एंगल तो पाई ही बन रहा है ना। और डिनोमिनेटर में भी देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी है ना वही एंगल नहीं है। खैर सबसे पहली बात तो न्यूमरेटर मेरा यहाँ पे एंगल, न्यूमरेटर का एंगल 0 नहीं हो रहा है, पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू 0 है लेकिन एंगल 0 नहीं हो रहा है। देखिए जबकि फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x है ना, ड्यू टू दिस लिमिट, फॉर्मूला कहता है ड्यू टू दिस लिमिट ये एंगल 0 होना चाहिए और वही एंगल नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3, ऊपर था डेट इज द साइन 3x एंड डिवाइडेड बाई पाई बाई 3 माइनस एक्स, दिस वॉज आवर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए हमने पहले भी किया था। कैसे किया था, हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए लेट z इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल माना है। अब होगा क्या, देखिए एज x टेंस टू पाई बाई 3,
जैसे जैसे x पाई बाई 3 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे z किसको अप्रोच करेगा, देखिए z किसको हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, हमने क्या किया, x की वैल्यू को पुट किया। देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करी तो z क्या हो जाएगा, z टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0। देखिए बात एक ही हुई, या तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 बोलिए या लिमिट z टेंड्स टू 0 बोलिए। क्योंकि देखिए हमने देखा कि जैसे जैसे x पाई बाई 3 होगा, अगर x टेंड्स टू पाई बाई 3 है तो z टेंड्स टू 0 है, तो बात तो एक ही है। और यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी साइन, ठीक है 3, और देखिए x की वैल्यू देखिए यहीं से निकालिए आप, x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 माइनस जेड, राइट। देखिए हमारा अगर लिमिट z के टर्म्स में है तो मुझे सारे टर्म्स z के टर्म्स में ही लिखने होंगे। 3 यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस जेड एंड दिस होल डिवाइडेड बाई जेड, क्योंकि हमने पाई बाई 3 माइनस एक्स को ही क्या माना है, जेड माना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा, वी विल गेट लिमिट जेड टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द पाई माइनस 3z, ठीक है, अपॉन जेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये भी जानते हैं कि देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट जेड टेंड्स टू 0, अब पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सो दिस विल बी साइन 3z अपॉन जेड। अगर आप फिर से इस स्टेप पे सोचेंगे, अब देखिए मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कैसे, देखिए लिमिट के 0 होने के कारण देखिए ये एंगल 0 हो रहा है ना, ये एंगल 0 हो रहा है, और वही एंगल नीचे हम सेट कर सकते हैं, अभी है नहीं लेकिन सेट किया जा सकता है। देखिए कैसे, लिमिट z टेंड्स टू 0, दिस विल बी साइन ऑफ 3z अपॉन, नीचे क्या चाहिए था 3z, हमने 3 अपने मन से डिवाइड किया है तो अपने मन से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन का लिमिट तो हमें पता है क्या हो जाएगा, 1 और इंटू 3 दैट विल बी 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपको सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कंटिन्यू एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।